नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, रफाल खरीद रहे हैं और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं वो खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, डील कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने एक बयान दिया और बयान देते हुए ये कहा है कि भारत 1965 के बाद से वायुसेना की जो फाइटर स्थिति है वो सबसे बुरी है। इस टाइम में सबसे खराब स्थिति चल रही है भारत की यदि फाइटर श्रृंखला में देखी जाए तो। हमारे पास जो हथियार हैं वो पुराने होते जा रहे हैं। हमने बहुत सारे हथियार जो हैं उनको रिटायर कर दिया है। हमें नए हथियारों की आवश्यकता है, नए हमारे पास जहाजों की आवश्यकता है। हमारे पास जो एक बिल्ड करने वाली, खुद विकसित करने वाली जो चीजें हैं वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि एशिया में अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि यदि देखा जाए पावर में तो हम 3rd प्लेस पर आ चुके हैं, एशियन पावर है। और एक तरफ हमारे यहाँ पर वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट में फाइटर स्थिति है वो 1965 के बाद सबसे खराब अभी बताई जा रही है। तो कैसे इन सारी चीजों को ठीक किया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन कौन से हैं, हमसे आगे कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। अपने कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी बात करेंगे, क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। ये सारी चीजें समझते हुए हम पूरे टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या, आप सभी जानते हो नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है। गरबा खेलना किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये सजेशन भी चाहिए अभी कभी, ये तो हम साथ में ही करेंगे। ये मुझे बताओ कि सबसे अच्छा गरबा जो है वो कहाँ पर लगता है इन दिल्ली, और जो पास में हो एक्सेसिव वो एंट्री फी चल जाएगी, बट गरबा अच्छा कहाँ लगता है मुझे वो जरूर बताना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ऑफर में, बिकॉज गरबा मुझे बहुत पसंद है। ये तो भाई 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर आपका 5 से 10 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है। तो जो भी बच्चे तैयारी का सोच रहे हैं कि कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, फी प्रॉब्लम बन रही है, तो अभी कोई प्रॉब्लम फी नहीं बनने वाली है, बिकॉज आपको 75% का डिस्काउंट यहाँ संस्कृति दे रहा है। ये सारे आपके ऑफर्स हो जाते हैं। और मेरा क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलना कि दिल्ली में सबसे अच्छा गरबा कहाँ हो रहा है, मेरे आसपास लोकेशन में होना चाहिए, एंट्री फी चल जाएगी। चलो आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। न्यूज क्या है देखिए, हाल ही में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारत के फाइटर प्लेन की जो क्षमता है वो वर्ष 1965 से भी अब कम हो चुकी है, और इसीलिए फाइटर सेगमेंट की लगातार मैं बात कर रही थी, और हमारे पास 1965 से भी कम है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ हम वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एशिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब तीसरे स्थान पर होने के बावजूद हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है, प्लेन्स नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है आज के टाइम में कि जहां पर विश्व युद्ध चल रहा है, कभी भारत के पड़ोसी देश इस तरीके से उनका दिमाग खराब हो, लाइक चाइना। हमारा मुकाबला किससे? चीन से, जो हमसे कई गुना आगे है। पाकिस्तान से होता तो भी हम संभाल लेते। अगर चीन जैसा देश हमारे ऊपर हमला कर देगा तो आज के टाइम में हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति कैसी हो सकती है। आगे बात करते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, तो वायुसेना के पास फाइटर प्लेन की ताकत ऐतिहासिक रूप से अब कम हो गई है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी से लड़ने में हम प्रतिबद्ध हैं, उसी से हम लड़ाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान मौजूदा फाइटर प्लेन के संरक्षण में, यानी कि जितना हमारे पास है अभी सिर्फ हम उसके संरक्षण पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो आपके पास हो उसको संभाल के रखो। ठीक, आगे आते हैं। इसके साथ ही कर्मियों को उनके सही तरीके से उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं कि कैसे आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे आप इनको संरक्षित कर सकते हो। आगे आते हैं। फाइटर प्लेन इन्होंने बोला कि अब हमारे पास रिटायर होते जा रहे हैं, नए प्लेन हम ला नहीं रहे और जो पुराने वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे संख्या में जो है वो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत क्षमता है। यह संख्या सीमा पर खतरे की स्थिति को देखते हुए स्वीकृत की गई थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार इसमें कमी आई है और इसकी वजह से जो पुराने सोवियत युग के फाइटर प्लेन हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जो उस टाइम हम लिए थे सोवियत युग के टाइम। ठीक है, अभी तक उनकी जगह नए प्लेन को लाने का आदेश ही नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और पैसा हम लगा रहे हैं बहुत ज्यादा रक्षा पे। हम जब बजट आता है तब देखते हैं कि भाई पेश किया गया है, बजट आता है तो इनोवेशन पे पेश किया गया है। अभी हम मिशन ला रहे हैं, लुपेक्स मिशन लेकर के आ रहे हैं, वीनस मिशन लेके आ रहे हैं, चंद्रयान 4 मिशन लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम इतना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, फिर रक्षा में हम यहाँ पर इन सारी चीजों में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आगे बात करते हैं। पिछले 6 वर्षों से नहीं दिख रही है प्रोग्रेस, ये इनका कहना है कि पिछले 6 वर्षों से
इस सेगमेंट में कोई भी प्रोग्रेस इंडिया में नहीं हुई है। ठीक है, तो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA का उत्पादन जो समय से पीछे चल रहा है, इसको तेज करने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वर्तमान के जो सेगमेंट सिनेरियोज इस टाइम चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको देखते हुए इसके साथ ही नए मल्टी रोल वाले फाइटर प्लेन विमानों की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता भी है। ये कल से ही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये बोला जा रहा है कि कल से शुरू हो जाएगा, बट द फाइनल डिसीजन येट नॉट कम। ठीक है, आगे आते हैं। वायुसेना ने वर्ष 2018 में मेक इन इंडिया योजना थी भारत की, तो मेक इन इंडिया योजना के तहत 114 मल्टी रोड फाइटर प्लेन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी 6 साल हो चुके हैं इस आपके मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आए हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। आगे आते हैं, रातों रात प्लेन नहीं खरीद सकते हैं। उनका कहना है कि आपने 6 साल पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बोला था कि आप 114 प्लेन खरीदोगे, अभी तक आपने प्रोसेस तक नहीं शुरू किया है, तो क्या आप रातों रात विमान खरीद लोगे? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, डील करनी पड़ती है, कंट्रीज से बात करनी पड़ती है, सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, समझौते होते हैं। ये रातों रात की डील नहीं है जो आप रातों रात एकदम क्रैक करके और दूसरे दिन ला करके खड़ा कर दोगे, टाइम लगता है आने में। तो उनका कहना है, वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमानों की कमी को स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा है कि यह कोई थोड़े समय की बात नहीं है, हम रातों रात सामान नहीं खरीद सकते। इस प्रक्रिया में समय लगता है, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, कार्य नहीं होता है, बल्कि शामिल करने में भी समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमने सिलेक्शन कर लिया है, देख लिया है, बल्कि उसके प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर हम 2 या 3 स्क्वाड शामिल भी करते हैं तो उसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए ट्रेनिंग में समय लगता है। इसलिए हम इस समय जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे तुरंत लड़ने में हम सक्षम हो, और अपने आप को हमने इस तरीके से तैयार करके रखा है। इसलिए कहते हैं ना कि इंडियंस हम बड़े जुगाड़ू हैं, लाइक वेरी जुगाड़ू। बट यहाँ पर जुगाड़ नहीं चलेगा ना भाई, यहाँ पर जब वो तुमसे 10 गुना तेज हथियार तुम्हारे सामने ला करके रख देगा तो तुम किस जुगाड़ से और किस मनोबल से जाकर के लड़ोगे? ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए मजबूती, दैट्स इट। और यही सेना प्रमुख का कहना है कि भाई आप कितनी जल्दी, क्या रातों रात आप चीजें कर लोगे, रातों रात आप प्लेन ला करके खड़ा कर दोगे? नहीं, इट्स अ प्रोसेस कि आएगा तो हम उसको चलाना सीखेंगे, हम आगे अपने जो सैनिक हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे पहले, तब हम उसको यूज कर पाएंगे। अब जब आई नहीं है फिर हम कब ट्रेनिंग देंगे, कब वो यूज करना सीखेंगे, और इस बीच में यदि कोई आपात स्थिति हो जाती है तो हम क्या करेंगे? आगे आ जाते हैं, भारतीय एयरफोर्स की फाइटर ताकत की बात कर लेते हैं भाई। तो रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे पास 31 स्क्वाड्रन की मौजूदा ताकत है, और वर्ष 1965 के बाद भारत की सबसे कम ताकत हो गई है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था तब की बात है। 1965 के युद्ध के बाद ये संख्या लगातार बढ़ती गई और 1996 में 41 स्क्वाड्रन तक पहुंच गई थी। जैसे जैसे विमान की रूपरेखा बदली, 2013 में ये संख्या घट करके ही 35 रह गई और तब से लगातार सिर्फ कम हो रही है। टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं हम भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूएसए, दैट हैज 13,209। इसके बाद आ जाता है हमारा रशिया 4,255। इसके बाद आता है हमारा चाइना 3,304। रशिया लगातार अपनी पावर को क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, इसीलिए एशिया रिपोर्ट में आप देखो रशिया को हमने पीछे छोड़ा है। इंडिया है इसके बाद 2,296। इसके बाद साउथ कोरिया, देन जापान, देन पाकिस्तान, देन इजिप्ट हो जाता है, देन टर्की हो जाता है, देन फ्रांस हो जाता है, जिनके पास अपने विमान है। ये टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर हैं। इन टॉप 10 कंट्रीज में हम 4th प्लेस पे आ जाते हैं। लेकिन अगर गैप देख रहे हो 13, 4, 3, 2, बहुत है, ह्यूज गैप। चलो आगे आ जाते हैं, भारतीय एयरफोर्स की बात कर लेते हैं भाई। तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल उपसर्ग से सम्मानित किया गया था इनको। और 1947 की बात करें, जब हम आजाद हुए तो नाम इनका चेंज कर दिया गया, बदल करके रॉयल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। एंड देन 1950 में भारत सरकार ने रॉयल से इनका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया। 1954 में एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी जो है इसके पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख बने थे। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय हो जाता है कहाँ पे है, इन द न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं, भारतीय वायुसेना 1,80,000 पर्सनल और 1,750 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 606 लड़ाकू विमान है और इसमें सुखोई Su-30 MKI जैसे आधुनिक विमान आपके शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन की कि भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 8 अक्टूबर 1938, 8 अक्टूबर 1934, 8 अक्टूबर 1935, 8 अक्टूबर 1932। तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है इंडियन आर्मी की, इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।